देखेंगे मॉडर्न एबीसी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। 3 चैप्टर हम पहले ही देख चुके हैं, अब चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 3 चैप्टर पहले ही हम देख चुके हैं। पहला चैप्टर देखे थे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा देखे थे गॉस के प्रमेय, तीसरा देखे थे विद्युत विभव, चौथा देखेंगे विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र। चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम अभी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है न्यूटन, सी में है फैराडे, डी में है एम्पियर। तो आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब सी होगा, फैराडे। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका सही जवाब फैराडे होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए में है गोले के द्रव्यमान के, बी में है गोले की त्रिज्या के, सी में है गोले के आयतन के, डी में है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तीसरा, एक धात्विक गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफैराडे है, इसकी त्रिज्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास से, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 9 किलोमीटर की त्रिज्या। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका सही जवाब होगा 9 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बिंदु एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। ऑप्शन ए में है 2 गुनी, बी में है 4 गुनी। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका सही जवाब होगा 2 गुनी। 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न मात्राएं है, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे ऑप्शन ए में है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी में है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, सी में है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी में है कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। बताइए इसका सही जवाब क्या है। सो गोले की कुल आवेश संरक्षित रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न है, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके ऑप्शन ए में है आवेश समान है, बी में है धारिता समान है, सी में है विभव समान है, डी में है प्रतिरोध समान है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा सर, विभव समान। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसका सही जवाब होगा विभव समान। 7वां प्रश्न है, C1 व C2 धारिता से 2 धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। उन पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। A B C D 4 ऑप्शन आपके पास से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सर इसका सही जवाब होगा Q1/Q2 = C1/C2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। बहुत ही बढ़िया। 8वां प्रश्न है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो बताइए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 3C, बी में है 3/C, सी में है C/3 और डी में है 1/3C। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही होगा। सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, C/3। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका सही जवाब होगा C/3। 9वां प्रश्न है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन ए में है आवेश, बी में है ऊर्जा, सी में है धारिता और डी में है विभवांतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा। सर इसका सही जवाब डी होगा, विभवांतर। चलिए, यानी संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहती है। 10वां प्रश्न, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए में है प्लेटों की आकृति पर, बी में है प्लेटों के आकार पर, सी में है प्लेटों के आवेश पर, डी में है प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो बताइए 10वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्लेटों की आवेश पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न, एक समांतर पट्टे वायु संधारित्र की बैटरी से जुड़ा है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक प्रावैद्युत से भर दिया जाता है, परिमाणतः बढ़ जाते हैं। ए में है आवेश का विभवांतर, बी में है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र, सी में है विद्युत क्षेत्र तथा धारिता, डी में है आवेश तथा धारिता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आवेश तथा धारिता बढ़ जाते हैं। चलिए, तो इसका सही होगा आवेश तथा धारिता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना में निम्न में से सही कथन है। 4 ऑप्शन आपके पास से, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब होगा आवेश नहीं बदलता किंतु विभवांतर व ऊर्जा दोनों घटते जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आवेश नहीं बदलता किंतु विभवांतर व ऊर्जा दोनों घटते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। ए में है 18 माइक्रोफैराडे, बी में है
2 माइक्रोफेराडे, सी में है 54 माइक्रोफेराडे, डी में है 3 माइक्रोफेराडे। तो आप बताएं कि इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 54 माइक्रो। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 54 माइक्रोफेराडे। यदि आप लोग इस तरह का न्यूमेरिकल आपको बनाने आता है तो आप बना के सही टिक मारिए। यदि आपको नहीं बनाने आता है तो आप कमेंट कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बनाने आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा, तो उसका सलूशन हम फिर इस यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। 14 नंबर प्रश्न है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है, बताइए सही जवाब कौन सा होगा। सर इसका सही जवाब होगा न्यूटन स्क्वायर अनुपात 1। चलिए यानी बी नंबर ऑप्शन, हाँ। बी नंबर ऑप्शन न्यूटन स्क्वायर अनुपात 1। 15 नंबर प्रश्न है, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाता है तो संचित ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए में है 2U, बी में है 1/2U, सी में है 4U और डी में 1/4U। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4U। चलिए इसका सही जवाब होगा 4U। 16 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोफेराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेराडे का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता होगी। ऑप्शन ए में है 16 माइक्रोफेराडे, बी में है 12 माइक्रोफेराडे, सी में है 10 माइक्रोफेराडे, डी में है 0.4 माइक्रोफेराडे। बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर चारों में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0.4 माइक्रोफेराडे। बहुत ही बढ़िया। 17 नंबर प्रश्न, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। ए में है बढ़ेगी, बी में है घटेगी, सी में स्थिर रहेगी, डी में शून्य होगी। सर इसका धारिता बढ़ेगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारिता बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है, 2 माइक्रोफेराडे तथा 4 माइक्रोफेराडे के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। 2 माइक्रोफेराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर है। तो ऑप्शन ए में है 400 वोल्ट, बी में है 600 वोल्ट, सी में है 800 वोल्ट, डी में है 900 वोल्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 800 वोल्ट होगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा 800 वोल्ट। 19 नंबर प्रश्न, एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफेराडे है। इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है। दोनों प्लेटों के बीच 3 mm मोटाई की तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है, अब धारिता होगी। 4 ऑप्शन आपके पास से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 माइक्रोफैराड है। 30 माइक्रोफैराड इसका सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न है, 2 समान संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता सी है। एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को भी परस्पर जोड़ा जाता है। संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा में ह्रास होगा। 4 ऑप्शन आपके पास से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/4C इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर क्या होल इसका। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।